अभी देखेंगे कि भौम स्पष्ट की गणित कैसे करते हैं, और उसके पूर्व हम सभी लोग मंगल श्लोक का स्मरण करके तब उसकी गणित को दृष्टांत करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज हम देखेंगे कि भौम स्पष्ट की गणित कैसे करते हैं। तो हम जैसा कि आप लोगों ने सूर्य स्पष्ट देखा था उसी प्रकार भौम स्पष्ट भी हमारा होगा। तो यहाँ आप लोग देखिए कि 20 फरवरी 2021, ठीक क्या, 20 फरवरी 2021। तो पिछला वाला जो हम लोग ग्रह स्पष्ट किए थे, जो सूर्य स्पष्ट था हमारा, उसमें क्या हुआ था कि 20 फरवरी की जगह गलती से 20 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको आप लोग देखेंगे कि 20 फरवरी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 20 फरवरी 2021 का जो सूर्य स्पष्ट हम लोग देख रहे थे पिछली वीडियो में, उस वीडियो में 20 जनवरी लिखा है, उसको 20 फरवरी कर देंगे। तो उस 20 फरवरी 2021 को अष्टमी तिथि और शनिवार दिन था, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है भौम स्पष्ट। शुरुआत से हम लोग देखेंगे क्या है भौम स्पष्ट। तो भौम स्पष्ट के आगे आप लोग देख रहे होंगे वक्री लिखा है, ठीक। तो ये वक्री नहीं होगा, यहाँ पे मार्गी होगा, ठीक। क्या होगा, मार्गी। क्या होगा, मार्गी। क्यों? क्योंकि जब आगामी से वर्तमान घटाते हैं हम, तो वह ग्रह मार्गी होता है, और जब वर्तमान से आगामी घटाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे वक्री, ठीक। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो अभी लिखा है मार्गी, ये किस लिए लिखा है। तो ये चीज हम आपको सूर्य स्पष्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हमारा भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं ये मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। किंतु सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह हमेशा ही मार्गी होते हैं, वक्री कभी नहीं होते। तथा इसी प्रकार राहु और केतु हमेशा वक्री होंगे, कभी मार्गी नहीं होते। तो चलिए भौम स्पष्ट देखते हैं कि उसकी गणित कैसे की जाती है। तो देखिए वही प्रक्रिया यहाँ भी है कि सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, आगामी, ठीक। आप लोग पंचांग में अध्ययन करते होंगे, दैनिक स्पष्ट ग्रह जो होगा हमारा, उसमें दिया होता है एक राशि, शून्य अंश, 27 कला, 0 विकला। ये हो गया हमारा आगामी का, ठीक। अर्थात 20 फरवरी का ये वर्तमान नीचे लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 21 फरवरी का लेंगे, ठीक। एक सीधा उदाहरण के तौर पे आप ग्रह स्पष्ट में ये समझिए कि जो आपका वर्तमान है राशि, अंश, कला, विकला, उससे आपका आगामी घटता है या आगामी से वर्तमान घटता है। यदि आगामी राशि, अंश, कला, विकला से वर्तमान राशि, अंश, कला, विकला घट जाता है तो वह ग्रह मार्गी होता है। तथा वर्तमान से जो आगामी घट जाए, अर्थात जैसे वर्तमान का राशि, अंश, कला, विकला लिखा है, जो अगर इसी से आगामी की संख्या कम है,
राशि अंश कला विकला में, तो वर्तमान से हम आगामी घटाएंगे तो वह ग्रह हमारा वक्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये मार्गी है भौम, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो 20 फरवरी 2021 का पंचांग आप लोग खोल के रख लेंगे। अष्टमी तिथि है उस दिन शनिवार। ठीक, और आगामी हम लोग सर्वप्रथम लेंगे तो एक राशि 0 अंश 27 कला 0 विकला, तो और ये हो गया हमारा वर्तमान, अर्थात 20 फरवरी का जन्म हुआ किसी जातक का तो 20 फरवरी हमारा वर्तमान होगा। तो 20 फरवरी को कौन सी तिथि थी? अष्टमी। तो अष्टमी तिथि का राशि अंश कला विकला हम वर्तमान मानेंगे और नवमी तिथि का हम राशि अंश कला विकला को आगामी मानेंगे। ठीक, तो ये हो गया वर्तमान। अब हम इसको घटाएंगे इसी तरफ से जैसे घटाते हैं, तो 0 में से 34 नहीं जाएगा, इससे लिए संख्या तो यहाँ पहुंच गई 60। ठीक, कला से विकला में दिए तो पहुंच गया 60। अब 60 में 34 घट जाएगा तो ये आपका आ गया 26। ठीक, अब यहाँ बचा 26। ठीक, क्योंकि 27 था तो एक उधार दे दिए हैं, अब यहाँ बचा 26। अब 26 में 55 नहीं जाएगा तो हम अंश से उधार लेंगे, किंतु यहाँ अंश के पास तो कुछ संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राशि से उधार लिए तो यहाँ पे जाएगा 30। ठीक, कितना जाएगा? 30 अंश। तो 30 अंश में से अब एक अंश इसको एक अंश कला में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60। ठीक, तो यहाँ बचा आपका 29 अंश, क्योंकि एक अंश आपने कला को दिया है। ठीक, तो अब 27 और 60 को, जो 27 और 60 है हम इसको जोड़ देते हैं। 60 6 6 2 8, कितना आ गया? 86। क्यों? क्योंकि 27 तो एक इसको दे दिए थे तो यहाँ बचा 26 और 26 में 60 जोड़े तो 86। 86 में 55 घटा है तो आ गया 31। ठीक, 86 में 55 यदि आप घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 31। अब यहाँ आपका बचा 29, तो 29 में 29 गए 0 और यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि आप एक इसको दे चुके हैं अंश को, तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 का 0 हो गया। आपको बताया जा चुका है कि सूर्य स्पष्ट में राशि 0 होना चाहिए और अंश भी 0 होना चाहिए, केवल आपका कला की संख्या होनी चाहिए और विकला की। ठीक, तो कला हमारा 31 शेष आया और विकला 26। अब हम क्या करेंगे, इष्टकाल के घटीफल से उसी प्रकार गुणा करेंगे जैसा कि हम लोगों ने सूर्य स्पष्ट में किया था। तो सूर्य स्पष्ट में मैंने बताया था कि पहले सीधा सीधा वाला कर लेते हैं, तो 22 गुणे 31 करेंगे आप तो 682 यहाँ पे आपको लिखना है, जैसा कि सूर्य स्पष्ट में आप लोगों ने लिखा था। तो ये आपका पहला गुणनफल इधर हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या था कि आपको इसको सीधा गुणा करना था। ठीक, किसको? 40 को 26 से। ठीक, तो 40 और 26 का जो सीधा सीधा गुणा था, तो ये आप सबसे इस साइड लिख लेंगे, सबसे किनारे बीच में जगह देकर। तो बीच की जो जगह है उसमें आपको कैसे गुणा करना है, जो आपको बताया जा चुका है कि आपको ऐसे ऐसे जो करेंगे गुणा, तो वो आपको बीच में लिखना होता है। जैसे 22 गुणे 26 तो 572 और 40 गुणे 31 तो वो 1240। ठीक, तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कि जो पहला आपका भागफल है इधर वाला, ठीक, सबसे लास्ट वाला, तो आपको उसमें क्या करना है, 60 से भाग देना है। जो गुणनफल लिखा हुआ है उसमें 60 से आपको भाग देना है। 60 से भाग दिए, यहाँ आया भागफल 17 और शेष आपका 20 आया। ठीक, तो 20 को आपको क्या करना है, त्याज्य कर देना है। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका है कि शेष आपको यहाँ कोई काम नहीं है।
तो जो भागफल है वो 17 आया और 17 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। कहाँ? दूसरे वाले गुणनफल की संख्या के नीचे, जहां हमारा दो गुणनफल संख्या लिखा है वहां हम जोड़ेंगे जो लास्ट वाला भागफल हमारा आया। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए 7 2 9 4 1 5 5 5 10 2 12 2 हाथ लगे 1 5 2 7 1 8 और 1 का 1, ये आपका आ गया 1829। दूसरा जो गुणा किए थे हम लोग और जो भागफल की संख्या जोड़े वो संख्या यहाँ पे आ गई। अब हम इसको भी 60 से ही भाग देंगे। जैसा कि आप सूर्य स्पष्ट में करते हैं वही चीज से भौम स्पष्ट में होगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि हमारा आगामी से वर्तमान नक्षत्र की संख्या जो है राशि अंश कला विकला वो घट रही है अथवा नहीं घट रही है। यदि घट जाती है तो वो हमारा ग्रह मार्गी होगा। यदि आगामी की संख्या से वर्तमान की संख्या जो राशि अंश कला विकला है वह घट जाए तो ग्रह हमारा मार्गी होगा, और यदि नहीं घट रहा है तो वह ग्रह वक्री होगा। तो वक्री का भी उदाहरण हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी मार्गी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा दूसरा गुणनफल। तो हम इसको अब भाग देंगे, 60 से ही भाग देना है। तो यहाँ 30 बार गया, 29 शेष आया तो 29 का भी त्याज्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ 29 का भी नहीं काम। जो हमारा लास्ट वाला गुणनफल संख्या बचता है तो वो है 682। ठीक, तो ये 30 जो है ये हमारा दूसरा भागफल है जो ये वाला है। ठीक, दूसरा वाला। अब हम क्या करेंगे, इस भागफल को लास्ट वाली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 2 का 2 8 3 11 के 1 हाथ लगे 6 1 7 712 आपका टोटल आया। अब हम क्या करेंगे कि 60 से इसमें भी नियमानुसार हम गुणा भाग देंगे। ठीक, जैसा कि पहला भागफल हम लोगों ने यहाँ दिया 60 से, दूसरा भागफल यहाँ दिया और तीसरा वाला भाग भी हम 60 से ही देंगे। ठीक, तो 60 60 तीनों जगह भाग देंगे। तो यहाँ 60 से जो भाग दिए तो देखिए 11 बार गया और 660 संख्या जो हुई उसको घटाए तो 2 में से 0 गए तो 2, 11 में 6 गए 5 और यहाँ 6 में 6 गए तो कट गया। ठीक, तो हमारा शेष कितना बचा? 52। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 राशि 29 अंश 55 कला 34 विकला लिखना है वर्तमान आपको। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने सूर्य स्पष्ट में भी देखा होगा कि 0 राशि 29 अंश और 55 कला 34 विकला जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये वर्तमान ही सूर्य स्पष्ट में भी लिखा जाता है। अर्थात कोई भी ग्रह स्पष्ट जब भी आप करेंगे तो वर्तमान आपको जो भी आपका राशि अंश कला विकला होगा वो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात जो ये हमारा भागफल लास्ट वाला है 11, तीसरे नंबर का भागफल, तो वो 11 हम कला के नीचे लिख देंगे और उसके पश्चात जो शेष है हमारा 52 वो विकला के नीचे लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा भागफल हो गया 11 और 52 हमारा शेष हो गया भागफल का। ठीक, तो ये 52 जो शेष है अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 4 2 6 5 3 8 की 2। क्यों? क्योंकि 86 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, 59 से अधिक हमको लिखना यहाँ मना किया गया है। अर्थात 59 से अधिक हमको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये यहाँ 60 घटा देंगे आप तो आ जाएगा 26। तो आप जो 60 घटाए उसको यहाँ पे आपको एक संख्या के रूप में जोड़ना है। ठीक, कला में तो देखिए 5 और हासिल 1 जो 6 ये आ गया 7। ठीक, अब 5 1 6 तो यहाँ अगर 6 लिख देते तो यहाँ आ जाता 67, इसलिए यहाँ 60 घटा दिया जाए तो आ जाएगा आपका केवल 7। ठीक, 67 में 60 घटा देंगे तो केवल 7 लिखेंगे और जो हम लोगों ने 60 घटाया है यहाँ पे उसको हम अंश में 1
जोड़ेंगे। ठीक, तो 60 कला बराबर 1 अंश होता है, तो 29 और 1 30 हो जाएगा। तो यहाँ हम 30 अंश नहीं लिख सकते। ठीक, 30 अंश नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 29 अंश तक लिख सकते हैं, 30 अंश नहीं लिख सकते। 30 अंश जब भी यहाँ आता है 29 अंश से ऊपर, तो हम उसको राशि में 1 जोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ 0 की जगह 1 लिख देंगे, क्योंकि 30 अंश यहाँ पे आया, तो 30 अंश को हम राशि में परिवर्तन करके 1 यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक, तो ये हो गया आपका भौम स्पष्ट। बस आपको ये समझना है कि जब आगामी राशि अंश कला विकला से वर्तमान की राशि अंश कला विकला घट जाए, तो उसके पश्चात आपको इष्टकाल के घटीफल से गुणा करना है। गुणा करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। गुणा करने के पश्चात आपको भाग देना है 60 से, सबसे अंतिम वाले गुणनफल की संख्या में 60 से भाग देना है। फिर जो बीच वाली आपकी 2 गुणनफल संख्या है उसमें भागफल को जोड़ना है और उसके पश्चात 60 से उसको भाग देना है। उसके पश्चात आपका जो भी भागफल आएगा उसको लास्ट वाले अर्थात सबसे जो प्रथम आपका गुणनफल है उसमें आपको जोड़ना है। फिर आपको 60 से भाग दे देना है और शेष जो बचेगा वो आप विकला में लिखेंगे और भागफल को कला के नीचे लिखेंगे और आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, ये जो शेष और आपका भागफल आता है इसको यहाँ पे आपको जोड़ना है। और यदि वर्तमान राशि अंश कला विकला से आगामी राशि अंश कला विकला कम है, तो आप वर्तमान राशि अंश कला विकला से ही आगामी का राशि अंश कला विकला घटाएंगे, तो आपका वो ग्रह वक्री हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो जोड़ा जाता है मार्गी में, तो इस यहाँ पे आप केवल उसको घटाएंगे। ठीक, तो मैं अभी मार्गी का ये उदाहरण बता दिया हूँ फिलहाल। और एक ग्रह जो बुध है उसको मैं देखता हूँ, जो वक्री ग्रह होगा बुध, तो वक्री का उदाहरण लेके हम लोग सभी लोग समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद। हर हर महादेव।